इसे कहा जाता है महानता। महानता इसे कहा जाता है कि जिन लोगों ने आज 5,000 साल से इस देश पे राज किया, हमारे लोगों को, राजा महाराजा को किस तरह से हराया, अपनी जो लुगाइयाँ थी उनको परोसा इनके आगे, राजा महाराजाओं के आगे परोसा, उनको साम दंड भेद जैसे भी पाया हराया। हराने के बाद में इस देश पे कब्ज़ा किया। इस देश पे कब्ज़ा करने के बाद में जाति बनाई। जाति बनाने के बाद बड़ व्यवस्था बनाया। बड़ व्यवस्था बनाने के बाद में लोगों को बांट दिया। काम के आधार पर उनकी जाति बना दी, जैसे काम होता है ना, उसी आधार पर उनकी जाति बना दी। जाति बना के सबसे श्रेष्ठ बन के बैठ गए अपने सबसे ऊपर, और अपने को भगवान की श्रेणी में रख लिया। और लोगों को उनको काम से संबोधित करके उनकी जाति बना के उनसे मलाइयाँ खाने वाले। आज जब उस सच्चाई की परत दर परत पोल खुल रहा है तो बिलबिला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तेली तमोड़ी कह रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और तो और जाति सूचक गालियाँ भी दे रहे हैं। पूछ बना दिया हमारे लोग, समाज के लोगों के पीछे झाड़ू बना के, गले में मटका बना दिया। ऐसे ऐसे कर्म कर दिए कि हमारे लोग एकदम विहीन हो गए। जब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जान दे दी हैं। ऊधम सिंह जैसे लोग और बाके चमार जैसे लोग, और संत गाड़गे जो धोबी समाज से आते हैं, और उदा देवी पासी जैसे लोग, और क्या नाम है, ललई सिंह यादव जैसे लोग, और राम स्वरूप वर्मा जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे महापुरुष ने अपनी कुर्बानी दे दी है जाति ख़त्म करने के लिए। तब इनको बुरा नहीं लगा था, जातीय बनाने में इनको बुराई नहीं दिखी, जाति बना के मलाई खाने में इनको बुराई नहीं दिखा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सबको नीचा कहने वाले इनको बुरा नहीं दिखा, बहन बेटियों के साथ दगाबाजी करने वाले इनको बुरा नहीं दिखा, अपनी ही बहन बेटियों के, अपनी ही समाज की बहन बेटियों के दासी बना के, दासी प्रथा बना के मंदिर में सेवा करवाने के लिए रखते थे, वो इनको बुरा नहीं लगा। और हमारी ही बहन बेटियों के साथ में अन्याय अत्याचार करते थे, वो इनको बुरा नहीं लगा। हमारे भाइयों के साथ में जातिवाद भेदभाव करते थे, ये इनको बुरा नहीं लगा। आज जब उस बुराई की परत दर परत पोल खुल रही है तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। इन्होंने सोचा भी नहीं था कभी कि हमारा ये भेद कभी सामने आएगा। जिन्होंने 5,000 साल से जाति बना के, भेदभाव करके, ऊंच नीच करके, साम दंड बंद भेद जो भी लगा के करके किए, देश पे राज किए, आज उनको अब गोबर उठाने की नौबत आ रही है तो अब उनको बुरा लग रहा है कि ब्राह्मणों को अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मणों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। अरे ब्राह्मण ने ऐसे कर्म किए ही क्यों? ऐसे कर्म किए ही क्यों जो उनको अपमान होना पड़ रहा है? जाति किसने बनाई? ब्राह्मणों ने बनाई। देश में दासी प्रथा किसने बनाई? ब्राह्मणों ने बनाई। सती प्रथा किसने बनाई? ब्राह्मणों ने बनाई। भेदभाव कौन किया? ब्राह्मणों ने किया। देश को जातियों में किसने बांटा? ब्राह्मणों ने किया। बलात्कार कौन करता है? यही लोग करते हैं। हाँ, मर्डर और देश की संपत्तियों में अधिकार सबसे ज़्यादा कौन जताने वाले लोग हैं? यही लोग हैं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद में सरकारी नौकरी पे कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? यही है। ज़मीनों पे कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। सारे चीज़ भेदभाव, दंड भेद, दुनिया भर के क्रिमिनल इनके अंदर छुपा हुआ, और क्राइम करते हैं। इसके बाद भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा इस देश में रुतबा है, ब्राह्मण भगवान होता है। अरे अगर ऐसा भगवान है तो मैं लात मारता हूँ ऐसे भगवान को, जो लोगों को नीच दिखाए, अछूत समझे, और लोगों के साथ में ऐसा अन्याय अत्याचार करे।
कि उनकी बहन बेटियों की देवदासी प्रथा बनाए, स्तन का टैक्स ले, स्तन ढकने का टैक्स ले, तो ऐसे लोग अगर भगवान होंगे तो हम ऐसे भगवान को लात मारते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा भगवान, हमें नहीं चाहिए ऐसा धर्म, ऐसा लोग हमारे देश में नहीं चाहिए। तुम्हें देश तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के तुम्हें जहाँ से आए हो वहाँ भगाया जाएगा, ये जान लेना। देश की अलग मांग करने वाले लोग इस बात को कान के सुन लो। आज हमारा समाज जाग रहा है, जागरूक हो रहा है, तुम्हारी ख्याल लिया जाएगा, तुम्हारा खोज खबर लिया जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम और रह गया है। बस बहन जी, चंद्रशेखर जी एक हो के, जो SC ST OBC सब एक हो के सत्ता हासिल कर ले, फिर तुम्हारी खबर ली जाएगी।